हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 26 मई से लेकर तो 31 मई तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, ठीक है। फिर आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में भी रहेगा और एंड तक बने रहिएगा। और आपके जो अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है आपके दोनों के बीच में, तो उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पर ये देखो, दोनों किंग एंड क्वीन दोनों आ गए यहाँ पर। फाइन। क्रॉस वॉचर्स जो है टॉरस के अलावा भी कोई और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। एंड जैसे सारे टॉरस की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती, वैसे सारे टॉरस के जो पार्टनर्स हैं उनकी भी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ठीक है। तो टॉरस यहाँ पर और कोई लवर पर्सन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ओके। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन जो है कुछ टाइम के लिए इस रिश्ते से दूर रहना चाह रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम के लिए मैं इस रिश्ते से दूर ही रहूँ तो बेहतर है, और वो आपसे हमेशा के लिए दूर नहीं जाना चाहते हैं। ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो रही है, क्योंकि वो आपसे दूर रहना ही नहीं चाह रहे हैं। पहली बात तो मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि काश सब कुछ ठीक हो जाए, काश वो जो भी बीच में गड़बड़ हो रखी है आपकी ओर से हो, उनके ओर से हो, जो भी हो वो ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए और ये रिश्ता फिर से पहले से भी बेहतर हो जाए, ठीक है। ऐसा वो चाहते हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए आपसे थोड़ा दूर रह रहे हैं, इस रिश्ते से दूर रहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को भी समझना है और आपको भी, ठीक है। कहाँ गलतियाँ हुई है ये समझने के लिए थोड़ा टाइम सभी ने अकेले अपना निकालना ही चाहिए, ठीक है। ये बात तो एक जनरल बोली मैंने। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है धीरे धीरे क्यों ना हो, आपसे छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा कॉन्वर्सेशन उनकी तरफ से आपको रिसीव हो रहा होगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट टाइप, है ना। एक छोटे छोटे मैसेजेस उनकी तरफ से आ रहे होंगे आपको। ये बात यहाँ पर है, वो चाहते हैं आपके साथ एक फर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो है ना बिल्कुल ऐसे कि मतलब कोई इमोशनलेस होकर खड़ा रहता है ना एक जगह पे, बस वैसे ही है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट उनको चाहिए। फिर शादी अगर करनी है तो बहुत सारी रुकावटें भी बीच में आ रही है, फिर क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले से मैरिड हो आप लोग तो वहाँ पर भी उनको एक बर्डन फील हो रहा है, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो चाहकर भी वो एक अजीब एक अलग तरीके से वो सोच नहीं पा रहे हैं। उनको सारी चीज़ें पहले से पता थी क्या है क्या नहीं है, फिर भी उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली इतने सारे एक्सपेक्टेशंस आपसे रख लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो है अनएक्सपेक्टेडली क्यों करने लगे, वो ऐसे आपके दिमाग में आया था, आपने बोल के भी बताया होगा। तो आपके पर्सन ने फ़िलहाल है ना अपने तरफ से एक पॉज लिया है, या फिर उनको स्टक सा महसूस हो रहा है अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, तो वो इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए अपना टाइम लेना चाहेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। ये रिश्ता जो है अभी बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है फ़िलहाल, आप दोनों ने भी इसको संभालने की ज़रूरत है। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू नहीं है और बहुत बड़ा कोई इशू ना हुआ हो तो, ठीक है। जहाँ पॉसिबिलिटी है वही की बात। अब देखिए यहाँ पर किंग एंड क्वीन दोनों आ गए स्वॉर्ड्स के, तो आप दोनों भी एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हो, या आपके पर्सन समझते हैं अच्छे से, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकते हो। आप लोग एक दूसरे के साथ जितना टाइम स्पेंड किया है आप लोगों ने, आप दोनों को समझ में आ गया है कि आप दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझते हो और संभालते भी हो। हर तरह से आप में केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, हर तरह से। लेकिन बात ऐसी हो रही है कि ईगो कभी बीच में आ रहा है, तो कभी कमिटमेंट इशू आ रहा है, तो कभी फैमिली इशू आ रहा है, तो कभी कुछ इशू आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। लेकिन दोनों की सोल्स जानती है कि दोनों एक दूसरे के लिए सही है, लेकिन फिर भी ऊपरी सब लॉजिकल माइंड, प्रैक्टिकल और ये सब जो चल रहे हैं सोसाइटी और ये सब कुछ सोसाइटी फियर, ये सब कुछ के वजह से आप दोनों में दरारें आ गई। अदरवाइज़ आप दोनों भी अपने लिए एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो, पर अभी ऐसा है कि वो भी अपना ईगो पकड़ के बैठे हैं, आप भी थोड़ा बहुत ईगो में हो। वो भी अपने तरफ से चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, आप भी चाहते हो कि नहीं नहीं ऐसा ही होना चाहिए, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था। मतलब आपने शुरुआत में उनसे कुछ कहा था, आप बोल रहे हो कि मैं उसी बात के साथ आज भी हूँ, तुम क्यों पलटी या पलटे, ऐसा कुछ आपके रह सकता है। अब आपके पर्सन की बात यहाँ पर ऐसी है कि वो सडनली सरप्राइजिंगली आपसे कुछ कॉल मैसेज पे बात करें, ये हो सकता है। और लॉन्ग कॉल या लॉन्ग मैसेज उनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकते हैं। और जो बर्डन है ना उनके दिमाग में बहुत सारा बर्डन हो गया है, तो वहाँ से भी वो रिलैक्स होना चाहते हैं। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज सडनली आ जाए आपको सरप्राइजिंगली, आपके लिए तो वो सरप्राइज़ रहेगा, ठीक है। वो अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मटेरियलिस्टिक वेल्थ में जमा कर लूँ, थोड़ा सा मैं गेन कर लूँ मटेरियल चीज़ों में, थोड़ा अपना करियर पे ध्यान दे दूँ ऐसे। पर वो इमोशनली आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। ये वाले वीक में, आने वाले वीक में ये बात रहेगी, ठीक है। 26 टू 31 तक ये एनर्जी बनी रहेगी कि वो नई शुरुआत एक करना चाहे इस रिलेशनशिप में, या फिर ये 6-6 पोर्टल की भी एनर्जी रहेगी, मतलब अभी जून महीना जो आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। पाइसेस
हैवी एनर्जी में है और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस और कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो आप इसे देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें। ठीक है, डाउट के बेस पे मत देखा कीजिएगा, क्योंकि डाउट है ना मैनिफेस्ट हो सकता है फिर, क्योंकि स्ट्रांगली निगेटिव सोचोगे तो वो चीज़ जल्दी हो जाती है। पॉजिटिव जितना स्ट्रांगली सोचोगे उसको होने में और भी देर ही लगता है उसको। पॉजिटिव जल्दी नहीं होता है लेकिन निगेटिव जल्दी हो जाता है, इसीलिए निगेटिव ना सोचे। और जिनको कंफर्म पता है, आपने देखा सुना है, तो ठीक है, देखते हैं उन दोनों के बीच का रिश्ते का एनर्जी कैसा रहेगा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। कंट्रोल इशूज़ है उनके बीच में शायद, और थर्ड पार्टी शायद बहुत इनोसेंस दिखाकर आपके पर्सन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर ले रहे हैं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। और इन दिनों कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे चल रहे हैं कि आपके पर्सन की आंखें खुलने को हैं अभी, मतलब उनको समझ में आ रहा है कि मैं तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता था या थी, तो ये सब कैसे हो रहा है। तो कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं वहाँ पर उनको आ रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ ऐसी बनी हुई है कि आपके पर्सन आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, और एक ऑर्डिनरी सी लाइफ उनको चाहिए अभी। ये सब कुछ ऐसे किसी के कंट्रोल में रहना उनको पसंद नहीं आ रहा है। आपके पर्सन अगर किसी के कंट्रोल में रह रहे हैं किसी रिलेशनशिप में किसी वजह से, समझो उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल गई थी या कुछ भी, ठीक है, तो वो भी साइलेंट है बिल्कुल, उस रिश्ते में ज़्यादा कुछ एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। हो सकता है ये ऑलरेडी मेंटली इमोशनली दूर हो ही चुके हैं एनर्जेटिकली, अब सिर्फ वैसी हेलो हाई की बातें चल रही हो इनके बीच में, ये हो सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर वो थर्ड पार्टी जो है वो पैसे को लेकर बहुत ग्रीडी है, पैसे के लालच में आकर इनके साथ, आपके पर्सन के साथ आ गए थे, या फिर ये पैसा भी एक फैक्टर ऐसा है कि जो मेन रोल प्ले कर रहा है इस थर्ड पार्टी वाले रिश्ते के लिए, और एक फिजिकल अट्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों बातें हो सकती है, पर पैसा मेन लग रहा है यहाँ पर। अभी तो साइलेंट है, मतलब कुछ ज़्यादा वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, पर एक बात है कि गिल्ट बहुत महसूस कर रहे हैं, क्यों गया मैं इस रिलेशनशिप में, जाना नहीं चाहिए था ऐसे। तो किसी इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं दोनों भी इस रिलेशनशिप में। किसी को भी पीस ऑफ माइंड तो है नहीं, ऊपर से कंट्रोल इश्यूज़ भी है, तो ईगो भी है वहाँ पर, जहाँ पर कंट्रोल इश्यूज़ आ गए तो, है ना। अभी हम दोनों के लिए गाइडेंस देखेंगे, आपके लिए कार्ड्स लेते हैं पहले। Okay, Queen of Forces, the Wheel and Two of Roses, 2222 4 टाइम 2 आपको ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों, ये हो सकता है। देखिए यहाँ पर आप है ना अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हो, अपने लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हो। आपका फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक चल रहा था तो उसको ठीक करना है आपको, करियर पे फोकस करने लगे हो, अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, और आपको जो चाहिए लाइफ में बस मुझे वैसी ही लाइफ जीनी है, इस बात पर आप शायद बिल्कुल फर्म हो। अभी अपने आप को इतना सही से बैलेंस किया है, जिसको रहना है रहे, जिसको ना रहना है ना रहे, लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी में वही चाहिए जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये एक ज़िद बोलो या इस तरह से आपका एक फर्म डिसीजन हो चुका रहेगा। अपने आप को बैलेंस करके सक्सेस कैसे आ सकता है ज़िंदगी में, ये आप देखोगे अभी। ठीक है, एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। इमोशनल न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी नए पर्सन की एंट्री हो रखी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके लाइफ में। ठीक है, मतलब आप सोशल मीडिया पे किसी से मिले हो, या फिर हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आपके ऑफिस की जगह पे, काम की जगह पे भी मिले हो, तो हो सकता है कि इनके साथ एक आप पॉजिटिव न्यू बॉन्डिंग फील कर रहे हो और आगे बढ़ने का सोचो, ये भी पॉसिबिलिटी है कहीं कहीं पर। ठीक है, तो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, तो इसी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत भी पॉसिबल रहेगी। यहाँ पर आप तो चाहते हो कि मैसेज आए, बात हो और सब कुछ पहले से भी बेहतर हो, आप भी चाह रहे हो ये बात। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि कुछ तो बातें ऐसी है कि एक दूसरे को आपको अच्छी नहीं लग रही है, इस वजह से सब कुछ बीच के बीच में लटका पड़ा है। नहीं तो आप दोनों भी एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, आप भी जानते हो। तो आपके तरफ से आप कोई कॉल मैसेज अपने पर्सन को कर सकते हो। यहाँ पर आपके पर्सन के लिए हमने कुछ कार्ड्स लिए हैं। तो आपके पर्सन जो है, देखिए आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, देखिए यहाँ पर, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। आपके पर्सन जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ जाना है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उनकी तरफ आ रहे हैं, मतलब न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं उनकी तरफ, लेकिन फिर भी उनका ध्यान जो है पूरा का पूरा आप पर है। ठीक है, उनको अभी ज़रूरत है कि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़कर थोड़ा बाहर निकल कर थोड़ा सोचे, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने की ज़रूरत है उनको। अभी वही सोच में नहीं रहना चाहिए उन्होंने कि बस वैसा ही करना है, मुझे यही चाहिए। ज़िद छोड़ने का और नए लाइट में इस रिश्ते को या अपने लाइफ को देखने का वक्त अभी उनके तरफ आया है। ठीक है, उन्होंने कहीं आगे बढ़ने से पहले, मूव ऑन करने से पहले, एक बार वो शायद फिर से पीछे मुड़कर आपके तरफ देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल लास्ट है ये।
ठीक है। कहीं उनको आगे बढ़ना है लेकिन फिर भी रुके हैं कि एक बार आपसे बात कर लूँ, एक बार आपसे कुछ पूछ लूँ, कुछ ठीक हो रहा है तो ठीक है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं वो। शायद उनको समझ नहीं आ रहा है कि जो फैसला उन्होंने लिया है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन में वो रहेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई सच्चाई पता लग सकती है, ट्रूथ रिवील होगा। ठीक है, सच्चाई आपके सामने आएगी, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं। ओके, एम्ब्रेस योर यूनिक गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। आपके अंदर जो यूनिक गिफ्ट्स है आपको यूनिवर्स की तरफ से मिले हैं, उस पर फोकस करने का अभी टाइम आ चुका है। ठीक है, उसको अपनाओ और आगे बढ़ो अपने लाइफ में। पॉजिटिव सोचो अपने आप को लेकर, सेल्फ लव में आओ। ठीक है, ड्रूट्स ग्रोव, स्ट्राइव फॉर बैलेंस एंड हारमोनी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अपनी ज़िंदगी में हर तरह से बैलेंस एंड हारमोनी लाने के लिए आप प्रयत्न करते रहोगे और उसके ऊपर फोकस भी करोगे इन दिनों, और चाहोगे, और फाइनली वो लाकर भी रहोगे। ऐसा भी है यहाँ पर। मैंने कहा ना आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। फॉर ए सॉन्ग, नर्चर योर इनर चाइल्ड विथ लव एंड कंपैशन। अपने इनर चाइल्ड इशूज़ की तरफ भी ध्यान देना है, उसको भी हमने हील करना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे आपके लिए न्यू मून गाइडेंस क्या आ रहा है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ सकते हैं रिश्ते को लेकर। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। थोड़ा मेडिटेट कीजिए, चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। कभी कभी हमारी भी गलती होती है, हमें समझ में नहीं आती है, तो कभी सामने वाले की भी गलती होती है, तो सब कुछ समझने की ज़रूरत यहाँ पर है आपको भी। आपके पर्सन वैसे ही ये सब कुछ पर ध्यान दे रहे हैं, अभी आपका भी टाइम है। दोनों के लिए गाइडेंस देखेंगे, दोनों के एनर्जीज। द थिंकिंग मैन रहे चाहे वुमेन रहे, आप दोनों भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर फोकस हो और सोच विचार भी बहुत चल रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। इस वजह से थोड़ा सा एंजाइटी वाली एनर्जी में आप दोनों भी आ जाते हो। दोनों भी बहुत परेशान और रेस्टलेस फील करते हो एक दूसरे से जब दूर जाने की बातें आती है। देखिए आपके पर्सन कन्फ्यूजन में है। आप अपने आप को पक्का करके हैंडल कर रहे हो, लेकिन आपसे भी नहीं हो रहा है। आपका मन पक्का करके आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपसे भी कभी कभी नहीं होता है। आप भी इस एनर्जी में चले जाते हो। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट। देखिए यहाँ पर वुमेन है चाहे मैन है, आप या वो, दोनों में से किसी की या दोनों की एनर्जी ऐसी है कि दोनों इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। एक नई शुरुआत चाहते हो और जीतना चाहते हो, हारना नहीं चाहते हो। रिश्ता शुरू किया है तो उसको कंप्लीशन की तरफ भी लेकर जाना है पॉजिटिवली, ऐसा कुछ दोनों के दिमाग में रहेगा। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा दोनों भी, और चक्राधाना प्रैक्टिस करते रहना है सभी ने। ठीक है, थोड़ा इंडिसिशन वाली एनर्जी में रह सकते हो, लेकिन बहुत जल्द बैलेंस कर लोगे आप इस रिलेशनशिप को। एंड येस, आप लोग स्टेबिलिटी चाहते हो अभी अपने लाइफ में, और आपके पर्सन भी। और इस रिश्ते को लेकर अगर कुछ सोच रहे हो तो रूट चक्रा पर भी आपने वर्क करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखिए आपका रूट चक्रा जैसे बैलेंस हो जाएगा, वैसे बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी हट जाएगी, एक स्टेबिलिटी महसूस करोगे आप। रिमेन पॉजिटिव। आपके किसी सवाल पर फोकस कीजिए। ठीक है, आपके किसी सवाल का जवाब हम येस और नो में देखेंगे। वैसे ये कार्ड आया है रिमेन पॉजिटिव और फॉरगिवनेस। आपने पॉजिटिव रहना है और माफ़ करना है। ठीक है, सामने वाले को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहो तो हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हो इस रिश्ते में तो पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। आपके किसी सवाल का जवाब येस है। ठीक है, आप चाहो तो पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हो। एंड चूज़ न्यू डायरेक्शन। अगर आपको लगता है कि नहीं इस रिश्ते से बेहतर है कि मैं कुछ और सोचूं, इस रिश्ते में मुझे नहीं रहना है, तब भी आप कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। या फिर इस रिश्ते को एक नए लाइट में देखने की ज़रूरत है। ये बात अगर आप दोनों समझ लो तो एक नई शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। नो नीड टू वरी वाली एनर्जी है यहाँ पर, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, और मदर अर्थ को सर्व करना है तो हमने पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट भी करना है। ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे आसपास का जो माहौल है वो भी पॉजिटिव बना रहेगा। ठीक है, तो वो एनर्जीज़ इनडायरेक्टली हम मदर अर्थ को भी देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।